आपको कंप्यूटर की विंडोज़ और कंप्यूटर की विंडोज़ को कंट्रोल कैसे किया जाता है, किस चीज़ से, किस मॉड्यूल से और उसका नाम क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है? अगर नहीं है तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम विंडो कहते हैं उसको हम किस तरह से कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं कि विंडो को दोबारा से इंस्टॉल किया जाए चेंज करने के लिए, हम विंडो को रनिंग पार्ट में भी चेंज कर सकते हैं। किस तरह से चेंज कर सकते हैं उसके लिए एक मॉड्यूल है जिसका नाम है कंट्रोल पैनल। तो कंप्यूटर कंट्रोल पैनल में किस तरह से जाएंगे, क्या स्टेप्स होंगे, उसके अंदर से हम किस तरह से अपने करेंगे को भी मैनेज करेंगे और बहुत सी ऑप्शंस को भी देखेंगे। तो आज की वीडियो है अबाउट कंट्रोल पैनल। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इमशा फैज फ्रॉम दानकाश और आज है हमारे पास व्हाट इज कंट्रोल पैनल एंड व्हाट इज कंप्यूटर सेटिंग इंटरफेरेंस। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है हमारा बहुत मजे का टॉपिक जो कि है व्हाट इज कंट्रोल पैनल, यानी कि कंट्रोल पैनल होता क्या है और इसको हम यूज कैसे करते हैं, इसको हम देखते कैसे हैं, इसके जरिए हम किस तरह से अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर और अपने हार्डवेयर्स जो कि मतलब कि हमारी ऐसी चीजें या ऐसी डिवाइसेस हैं जो हम एक्सटर्नली अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको भी हम कंट्रोल पैनल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं, तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ साथ स्टेप्स को फॉलो करते होंगे, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि जल्दी जल्दी अपने लैपटॉप्स, अपने कंप्यूटर्स ओपन कर लें और साथ ही बैठ जाए मेरे, और मैं भी करती हूँ तो आप भी करते जाएं। इस तरह से ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और कहीं भी आपको कोई भी किसी भी किस्म का इशू आता है तो आप जल्द से जल्द इसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे लेती हूँ सबसे पहले कि कंट्रोल पैनल होता क्या है। तो कंट्रोल पैनल की अगर मैं बात करूँ तो इसके वर्ड्स में ही इसका मीनिंग जो है वो छुपा हुआ है। कंट्रोल यानी कि ऐसी चीज जो कि काबू कर रही है, पैनल यानी कि कंट्रोल पैनल जो है वो एक ऐसी कंप्यूटर के अंदर ही एक ऐप या फिर कह लें एक सेटिंग है जो कि हमारी बहुत सी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, जिसके थ्रू हम बहुत सी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह से अगर मैं कहूँ कि कंट्रोल पैनल जो है वो एक ऐसा मॉड्यूल है या फिर एक ऐसा विंडो का पार्ट है जिसको हम क्यों यूज करते हैं, हम मैनेज करते हैं बहुत सी ऐसी चेंजेस को अपनी विंडोज में, या फिर कॉन्फ़िगर करते हैं या फिर चेंज करते हैं। यदि अगर हम चाहते हैं कि हमारी विंडोज में कुछ चेंजेस आए या फिर हम उनको अपडेट करना चाहते हैं तो कंट्रोल पैनल इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। तो किस तरह से करता है हम इसको देख लेंगे डिटेल में आज ही की वीडियो में। तो मेरे साथ एंड तक आपने रहना है और साथ साथ प्रैक्टिकल भी करना है ताकि हम बोर ना हो और आज की वीडियो में हम कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाएं। जल्दी जल्दी अपने नोट पैड्स निकाल लें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाएं। कंट्रोल पैनल मैंने आपको बता दिया है कि ये विंडो का पार्ट है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर भी लिखा हुआ शो हो जाएगा, तो घबराइएगा नहीं कि जल्दी जल्दी मैं बोल रही हूँ तो आपके कुछ पॉइंट मिस हो रहे हैं, तो आप स्क्रीन से भी नोट कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल जो है, जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारी विंडोज हैं। तो जब भी हम इनको इंस्टॉल करते हैं तो उसे हम एक स्पेसिफिक ड्राइव में स्टोर कर लेते हैं। तो आपको एक आइडिया दे देती हूँ, मिसाल के तौर पर अगर एक फोल्डर सी है जिसमें हम अपनी विंडो को रखते हैं, तो फोल्डर सी में विंडोज का ऑप्शन है जिसमें विंडो से रिलेटेड वो तमाम चीजें हैं जो कंप्यूटर या फिर विंडो को ऑपरेट करने में हेल्पफुल हैं। तो कंट्रोल पैनल वो पार्ट है जिसके थ्रू हम अपनी विंडो में बहुत सी चेंजिंग्स कर सकते हैं। यानी कि मैंने आपको पहले ही जैसे एक ओवरव्यू दिया है कंट्रोल पैनल का कि कंट्रोल पैनल क्या कर सकता है, तो कंट्रोल पैनल जो है वो ऑलमोस्ट मैनेज कर सकता है, चेंजिंग्स कर सकता है, अपडेटिंग कर सकता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज में और साथ ही साथ हमारे हार्डवेयर को भी मैनेज करता है। तो कंट्रोल पैनल जो है उसके फंक्शंस को भी हम देख लेते हैं। तो इसके फंक्शंस में अगर मैं बात करूं कि कंट्रोल पैनल जो है उसके बहुत से फंक्शंस हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैं बात करूं तो कीबोर्ड या माउस,
इनकी मैं बात कर लेती हूँ। तो इनके फंक्शंस को जो कि बाहर एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, जो कि एक्सटर्नली हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इनके फंक्शंस को हम इंटरनली यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो कंट्रोल पैनल है उससे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे। तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है आज की वीडियो का कि कीबोर्ड या माउस को किस तरह से हम कंट्रोल पैनल के थ्रू मैनेज करेंगे। तो ये इसका बेसिक फंक्शन है। तो अब पहले ये देख लेते हैं कि हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल तक कैसे पहुंचेंगे। तो विंडोज 10 के यूजर्स जो हैं उनके लिए तो बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं। आपको सिंपली यहां पर आना है नीचे सर्च बार में और टाइप करना है कंट्रोल पैनल, और आपको साथ ही ऐप शो हो जाएगी कंट्रोल पैनल की। तो ये जी आपका कंट्रोल पैनल का इंटरफेस ओपन हो गया है। कंट्रोल पैनल का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन पर जो शो हो रहा है इसी तरह से ही आपको नजर आएगा। इसमें आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या ऑप्शंस शो हो रही हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सिस्टम एंड सिक्योरिटी की ऑप्शन नजर आ रही है। इसमें आपको आपके कंप्यूटर का स्टेटस पता चलेगा, आपकी फाइल्स जो आप डाउनलोड कर चुके हैं उनकी हिस्ट्री, उनकी कॉपीज जो आपने रखी हुई हैं, बैकअप और रीस्टोर यानी कि सिस्टम और उसकी सिक्योरिटी, इससे रिलेटेड हर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यूजर अकाउंट से ही आपको पता चल जाता है कि आप अपने जो लैपटॉप है, जो आपका कंप्यूटर है, इसमें आप अकाउंट क्रिएट करते हैं जो कि आपका यूजर अकाउंट होता है। तो यहां से आप मैनेज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी और को भी यूजर बनाना चाह रहे हैं अपने लैपटॉप का, एक लैपटॉप पे 2-3 यूजर्स भी ऐड हो सकते हैं। तो यहां से हम वो मैनेज करेंगे। नेटवर्क एंड इंटरनेट की ऑप्शन जो है उसमें आपको नजर आ रहा होगा, ये थर्ड ऑप्शन है नेटवर्क एंड इंटरनेट की। तो इसमें आपको क्या नजर आएगा, आपका नेटवर्क का स्टेटस और टास्क, यानी कि आपका कौन सा नेटवर्क है जो कि कनेक्टेड है, ठीक है, और उसके क्या मतलब कि वो लिमिटेड है या फिर वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये सारा स्टेटस भी शो होगा आपके नेटवर्क का। साथ ही अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन है। तो यहाँ पर आपको आपकी डेस्कटॉप की अपीयरेंस, आपका वॉलपेपर, आपको कैसा डेस्कटॉप चाहिए, मेन स्क्रीन जिसको हम कहते हैं, तो ये यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। हार्डवेयर एंड साउंड, तो हार्डवेयर यानी कि हर वो चीज जो कि एक्सटर्नली आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, इसमें हम वो चीजें मैनेज करेंगे। क्लॉक एंड रीजन में हम अपना टाइम, डेट और नंबर फॉर्मेट्स इन सबको चेंज कर सकते हैं। तो ईज ऑफ एक्सेस की आपको ऑप्शन शो हो रही होगी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली अपने कंप्यूटर जो है उसकी विजुअलाइजेशन या उसकी हियरिंग कैपेसिटी, इन सब चीजों को यहां से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रोग्राम्स, यानी कि आपको जो भी प्रोग्राम्स अनइंस्टॉल करने हैं आपको यहां से इजीली उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये था हमारा कंट्रोल पैनल का इंटरफेस जो कि आपको नजर आता है, लेकिन यहाँ पर आपको कैटेगरी की एक ऑप्शन शो हो रही होगी। तो लार्ज आइकन्स हैं या स्मॉल आइकन्स हैं, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस और शो हो जाएंगी, लार्ज आइकन्स एंड स्मॉल आइकन्स। तो जब आप इनको लार्ज आइकन्स पे करेंगे तो ये मजीद ऑप्शंस जो है वो सारी एक्सपेंड हो जाएंगी और कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस जो है वो आपको शो होगा। और सिंपली अगर आप स्मॉल आइकन्स को पे करते हैं तो स्मॉल आइकन्स जो है वो आपको इस तरह से शो हो जाएंगे। स्मॉल आइकन्स पे करने का ये फायदा होगा कि सब के सब जो आप ऑप्शंस हैं आपको इजीली विजिबल हो जाएंगे। तो इनके अंदर चलते हैं। मैं इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं कि मैं आपको ये सब तो नहीं बता सकती, लेकिन मेन ऑप्शंस जिनका हमें ज्यादातर इस्तेमाल करना होता है तो वो मैं आज आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हम उनको मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कीबोर्ड में आती हूँ। ये कीबोर्ड की ऑप्शन आपको शो हो रही होगी। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो ये कीबोर्ड की प्रॉपर्टीज जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको स्पीड की ऑप्शन मिल जाएगी और हार्डवेयर में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डिवाइस का नेम, इसके अलावा मैन्युफैक्चरर, लोकेशन, डिवाइस का स्टेटस, यानी कि ये डिवाइस हमारे कीबोर्ड की प्रॉपर्टीज जो हैं, जो भी हमारे लैपटॉप के साथ एक्सटर्नली कनेक्टेड है उसकी प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगी। और यहाँ से आप अपनी कीबोर्ड की स्पीड को स्लो, फास्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सारा कुछ यहाँ से आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये था आपका कीबोर्ड यानी कि हार्डवेयर को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं थ्रू द कंट्रोल पैनल। इसी तरह से हमारे माउस है।
माउस में भी यही सब कुछ होगा। अगर मैं आती हूँ पावर ऑप्शंस पे, तो पावर ऑप्शंस में क्या है, पावर ऑप्शंस में आपको ये बैलेंस्ड जो कि रिकमेंडेड है ये शो हो रहा होगा। ऑटोमेटिकली बैलेंस करता है परफॉर्मेंस को विद एनर्जी कंजम्पशन ऑन कैपेबल हार्डवेयर, यानी कि जो आपकी बैटरी है आपके जो लैपटॉप की, इसकी दो ही सेटिंग्स हो सकती हैं, एक बैलेंस्ड, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है, और एक पावर सेवर। पावर सेवर आप ऑन करते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी ब्राइटनेस जो है वो लो हो जाती है और इसके साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये रिकमेंडेड जो है बैलेंस्ड, हम इसी को ही रहने देते हैं। इसके अलावा अगर मैं आती हूँ साउंड पे, तो साउंड की ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इस तरह से कुछ चीजें शो होंगी। प्लेबैक है, रिकॉर्डिंग है, इसके जिस तरह मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूं तो ये माइक्रोफोन अरे के साथ आपको ये जो है सिग्नल्स जो है वो शो हो रही हैं। इसके अलावा साउंड्स में अगर मैं आती हूं तो आपको ये जितने भी चीजें आपके लैपटॉप के साथ फॉर साउंड, माइक्स है, हेडफोन है, कनेक्टेड है, तो आपको यहाँ पर वो सारी चीजें शो हो जाएंगी। तो ये है आपकी साउंड की ऑप्शन। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको कोई, तो यहाँ पर है डेट एंड टाइम की ऑप्शन, ठीक है। डेट एंड टाइम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी डेट और आपका टाइम शो हो जाएगा, और यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं अपने टाइम और डेट को। यहाँ से आप अपने टाइम जोन को चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इस्लामाबाद, कराची मैंने रखा हुआ है टाइम जोन, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। अगर आप यूएस या किसी आउट ऑफ कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप अपना टाइम जोन उनके मुताबिक रख लेंगे। एडिशनल क्लॉक्स में यहाँ पर आपको और भी बहुत से क्लॉक शो होते हैं। अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्लॉक 1 शो होगी और यहाँ पर आपको क्लॉक 2, यानी कि आप दो टाइम एक साथ अपने लैपटॉप पे रख सकते हैं। यूएस टाइम अगर आप देखना चाह रहे हैं और आप पाकिस्तान का टाइम, दोनों टाइम्स आप अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देखना चाह रहे हैं तो आप यहां से ऐड करके दोनों को शो करवा सकते हैं। तो इसका ये फायदा है। फिर आपके पास ये एक ऑप्शन आपको शो हो रही है जो कि है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर की। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी कनेक्शन अवेलेबल है उसका नाम और उसकी एक्सेस की टाइप और उसके साथ साथ उसके सिग्नल्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपके नेट पे तो यहाँ से आप ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स को क्लिक करके उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि है सेटअप अ न्यू कनेक्शन और नेटवर्क, यानी कि अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं कोई न्यू लैन, कोई न्यू नेटवर्क, तो आप इस पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्मॉल आइकन्स और लार्ज आइकन्स की ऑप्शंस जो है ये कैटेगरीज हैं आपके पास, यानी कि आप किस तरह से अपना जो कंट्रोल पैनल का इंटरफेस है वो देखना चाहते हैं, आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है ऑप्शंस। अदरवाइज आपको जो बेसिक कंट्रोल पैनल का इंटरफेस जो मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में शो करवाया था वही है। कैटेगरी में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपकी बेसिक ऑप्शंस आपको नजर आ जाएंगी। तो ये सब थी आज की कंट्रोल पैनल वीडियो, यानी कि कंट्रोल पैनल के थ्रू हम किस तरह से अपनी चीजों को मैनेज या कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिक ऑप्शंस, ऐसी ऑप्शंस जो ज्यादातर यूज में है वो मैंने आज की वीडियो में आपको दिखा दी हैं। अगर कोई ऐसी ऑप्शन आप एडिशनली सीखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको इंशाल्लाह उसमें भी गाइड कर देंगे। तो होप सो आपको आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक जरूर कर लें, कमेंट जरूर करें, जो भी आपके इश्यूज हैं या फिर कोई सजेशन है तो वो भी हमें जरूर बताएं। इंशाल्लाह हम उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। 0304 1115786 done kash.com